हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं प्रार्थना के 5 ऐसी बातों को मैं आप सबों को बताऊंगा, जो प्रार्थना करने से पहले इन 5 बातों को आप विशेष करके ध्यान जरूर रखें और उसके बाद है जो आप प्रार्थना करने को जाएं। जैसा कि बहुत से मसीह भाई बहन का मानना होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है और हमारी प्रार्थना को परमेश्वर उत्तर नहीं देते हैं, और इसीलिए वो हमेशा ऐसे परेशान रहते हैं और हमेशा ऐसे इस बातों को मुखों से बोलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं परमेश्वर सुनता है, क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है? तो दोस्तों, इसी विषय में आज मैं आप सबों को 5 ऐसे बातों को बताऊंगा, 5 ऐसे कारण को जो बताऊंगा जिसके कारण है जे आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो वो 5 बातें अगर आप अपने अंदर से निकाल लेंगे और प्रार्थना करने से पहले इन 5 बातों को आप ध्यान रखते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो आपका प्रार्थना अवश्य है जे परमेश्वर सुनेंगे और उस प्रार्थना का आप उत्तर अपने पास आते हुए देखने पाएंगे। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज के जो वचन है उस वचन से आप आशीषमय हो सकें। तो दोस्तों, चलिए मैं 5 ऐसे बातों को आप सबको बताता हूँ। तो दोस्तों, पहली जो बात है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए जाते हैं तो मन में अनर्थ बातों को न रखें। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को जांचें कि किसी के विरुद्ध में, किसी के खिलाफ में मेरे मन में अनर्थ बातें तो नहीं है। जी हाँ मेरे प्रियो, जैसा कि बहुत से ऐसे भाई हैं कि प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं और किसी के विरुद्ध है जो मन में अनर्थ बातें नाना प्रकार के बैठाए हुए रहते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसी वजह से परमेश्वर उसकी बातों को नहीं सुनता है। जैसा कि वचन बताती है प्रियो, भजन संहिता 66 अध्याय के 18 आयत कहता है कि यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हाँ मेरे प्रियो, इस विषय में दाऊद है जो यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि यदि अगर किसी के विरुद्ध में, किसी के लिए हम अनर्थ बातों को मन में अगर बैठाए हैं, सोच के रखे हैं और प्रभु के सम्मुख हम बातें करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम उनके पास गए हैं, तो हम उनको अगर बातों को हम जब मन से नहीं निकाले हैं तो हमारी बातों को परमेश्वर क्यों सुनेगा? इसीलिए प्रियो, अगर प्रार्थना करने के जाते हैं तो सबसे पहले किसी के विरुद्ध अगर मन में अनर्थ बातों को आप बैठाए रहे, सोच रखे हैं, तो उसे बाहर करें, नहीं तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी नहीं सुनेंगे और प्रार्थना का कभी उत्तर आपके पास नहीं आएगा। जैसा कि इस विषय में यशायाह भी बताते हैं, 59 अध्याय के 2 आयत बताती है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल वचन यहाँ स्पष्ट कहता है कि हमारे और आपके अधर्म के कामों के कारण है जे परमेश्वर से हम आप अलग हो गए हैं। हम परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके और हमारे समीप न रहने के कारण वो नहीं सुनता है, क्योंकि हमारा और आपका जो काम है वो अधर्म का काम है। आगे को कहते हैं कि और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी प्रार्थना करने को जाएं, परमेश्वर के सम्मुख जब भी बैठें, तो किसी के प्रति अधर्म की बातें मन में न रखें, उन्हें माफ कर दें, उन्हें क्षमा कर दें और तब परमेश्वर के सम्मुख बैठें। आपकी प्रार्थना को जरूर है जो परमेश्वर सुनेंगे और उत्तर देंगे। दूसरी जो बात है मेरे प्रियो, कंगाल की बातों की ओर ध्यान देना।
उनकी बातों की ओर कान लगाना। जैसा कि प्रियो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने बराबरी के साथ है जे अच्छा से बर्ताव करते हैं और अपने से नीचे वाले को उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, उसकी ओर कान नहीं लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि नहीं, हम सारे दबे कुचले लोगों, जो हमसे नीचे के लोग हैं, उन लोगों को, गरीबों को, असहाय को, जिसे मदद की जरूरत है, उन सभी की ओर है जो बराबर ध्यान दें, उन सभी को बातों को सुने। और हमारी बातों के जब परमेश्वर इसलिए सुनेंगे जब हम उनकी सुनेंगे तब। जैसा कि इस विषय में वचन बताती है, नीति वचन 21 अध्याय के 13 आयत कहता है, जो कंगाल की दुहाई पर कान न दे वह आप पुकारेगा और उसकी न सुनी जाएगी। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम उनके नहीं सुनेंगे, जब आप उनके नहीं सुनेंगे, जो कंगाल हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें सहायता की जरूरत है, तो आप भी परमेश्वर को कितनों भी पुकारते रहेंगे, परमेश्वर से कितनों भी दुहाई देते रहेंगे, वो आपको नहीं सुनेंगे। जैसा कि यहाँ पे वचन कहता है कि वह आप पुकारेगा और उसकी सुनी न जाएगी। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी परमेश्वर के सम्मुख आप प्रार्थना करने को जाएं तो आप इस बातों को हमेशा ख्याल रखें, ध्यान रखें कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को जरूर उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को जरूर है जो मनन करें। अपने से नीचे जो भी आपके जो सहायता की जरूरत है उन्हें जरूर सहायता करें, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तीसरी जो बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था की ओर कान लगाना और उनकी सुनना। जैसा कि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किसी को सहायता करना है, किसी को मदद करना है, और हम उनकी वचन को इग्नोर करते हैं। उनका वचन कहता है कि सबसे प्रेम रखो, और उनके वचन को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमें है जो परमेश्वर से जब भी हम प्रार्थना करने को जाएंगे और प्रार्थना करके उनसे मांगेंगे तो हमारी क्यों सुनेगा, हमारी नहीं सुनेगा। जैसा कि प्रियो हमें परमेश्वर की व्यवस्था की ओर हमें हमेशा है जो कान लगानी चाहिए और उनका सुनना है। इस विषय में नीति वचन 28 के 9 कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घिरनी ठहरती है। तो दोस्तों, अगर परमेश्वर की व्यवस्था को हम अपने आप को है जो सुनने से कान को अगर फेर ले रहे हैं, अगर उनकी व्यवस्था को नहीं सुनना चाह रहे, उनके वचन को नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो आप कितनों भी परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना को घिरनी ठहरेंगे, वो प्रार्थना को प्रतिफल कभी परमेश्वर नहीं देगा, उसका उत्तर कभी नहीं देगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी प्रार्थना करने को जाएं तो ये ध्यान हमेशा रखें कि आप प्रार्थना करने से पहले परमेश्वर के हर एक व्यवस्था की बातों की ओर कान लगाएं। परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर ने क्या करने के लिए कहा, इन सारी बातों को अपने मन में मनन करें और उनके इच्छा के अनुसार, उनकी मर्जी के अनुसार चलें। तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना को सुनते हैं। चौथी जो बात है मेरे प्रियो, वो विश्वास से मांगे और संदेह न करे। जैसा कि प्रियो बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन है कि परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगते हैं, लेकिन फिर भी उस प्रार्थना करके जो मांगे उस पर विश्वास नहीं करते हैं, विश्वास नहीं हो पाता है, और इसके कारण परमेश्वर है जे उस प्रार्थना को है जे उत्तर नहीं दे पाते हैं। जैसा कि इस विषय में याकूब लिखते हैं, अध्याय 1 के 6 और 7 आयत कहते हैं, पर विश्वास से मांगे और जो कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करने को बैठे तब पूरे विश्वास के साथ है जे बैठे कि हम परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। माता पिता हमारा वही है, पूरे सृष्टिकर्ता, पूरे जगत का, पूरे संसार के स्वामी वही है, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी वही है। इतना विश्वास कर करके उनके पास बैठें और जो भी उनसे बात करें, जो भी उनसे मांगे, तो विश्वास के साथ मांगे। अगर ऐसा करके नहीं मांगते हैं तो वो यहाँ बात को ऐसा करा कि समुद्र की लहर के समान है वैसे मनुष्य, वैसे व्यक्ति। जो समुद्र में लहर तो आता है, वो हवा से उछलता है और ऐसा उफान में आता है और तुरंत है जो शांत हो जाता है।
तो ऐसे मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से कुछ मिलेगा। तो मेरे प्रियो, जब भी प्रार्थना करने को बैठे प्रभु ईश्वर के सम्मुख, तब पूरे विश्वास के साथ है जे परमेश्वर के सम्मुख बैठे और जो भी मांगे वो पूरे विश्वास के साथ मांगे कि हमारा परमेश्वर देने वाला है और हमारा परमेश्वर देगा। तब जरूर है जे प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो ये बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखें। और पांचवी और अंतिम बातें हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना। जैसा कि प्रियो, हम लोग है जे प्रार्थना करते हैं तो ऐसे मांगते हैं जो अपने शारीरिक अभिलाषाओं के लिए, अपने भोग विलास के लिए, अपने आनंद और खुशी को करने के लिए, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगते हैं, उनकी इच्छा को नहीं जानना चाहते हैं कि हमारे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है। इसलिए प्रियो, जब वे परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करने के लिए, जब उनसे बैठे बात करने के लिए, तो उनकी इच्छा को भी जानने के प्रयास करें और उनकी इच्छा के अनुसार मांगे, उनकी इच्छा के अनुसार बातें करें। जैसा कि याकूब 4 अध्याय के 3 और 4 में लिखते हैं, तो मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे साफ साफ वचन कहता है कि हम लोग जब मांगने के लिए बैठते हैं, प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, तो अपनी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। और हमारी और आपकी इच्छा क्या है कि उसे भोग विलास में है जो उड़ा दे, जो भी हमें आनंद और खुशी अपने शारीरिक भोग विलास और इच्छा के लिए मांगते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा को जानने की नहीं प्रयास करते हैं। इस विषय में कहता है कि जो संसार से मित्रता करती है वो परमेश्वर से बैर करता है। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना करने को जाएं, तो हमें ख्याल रखना है, हमें ध्यान रखना है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगे। और जब उनकी इच्छा के अनुसार जब हम मांगते हैं तो हमारी सुनता भी है और उसका उत्तर भी देता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, आज मैं जो 5 ये बातें जो बताया हूँ, जब भी आप प्रार्थना करने को जाते हैं, प्रार्थना करने से पहले इस 5 बातों को विशेष करके ध्यान रखें। और इस 5 बातों को जब आप ध्यान रखेंगे और इस 5 बातों के अनुसार जब आप प्रार्थना में परमेश्वर से मांगेंगे, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर श्योर देंगे, जरूर देंगे। क्योंकि परमेश्वर तो साफ कहते हैं कि मांग तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढ तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अब तक आप जब प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो इस 5 बातों को आप विशेष करके ध्यान रखें। प्रार्थना करने से पहले इस 5 बातों को ध्यान रखते हुए आप प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगे, तब देखें कि परमेश्वर कैसे आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये छोटी वीडियो से आप सीख पाए, प्रभु ने आपको आशीष दिया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से नए वीडियो जब भी डालो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, मैं आप सबको एक विशेष बातों को बताना चाहता हूं कि जितने भी सब्सक्राइब किए हुए मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन सब से मैं यही आग्रह करता हूं कि आप हर एक वीडियो को अवश्य देखें, ताकि वीडियो के द्वारा आप सीख सकें और प्रभु में आगे बढ़ सकें और प्रभु में आप आशीषित हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।